और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला वो कमरे से बाहर निकल गया। हाँ, वो चला गया। अब बताइए आप क्या कर लिया आपने? अपने बेटे के लिए आपको अस्मिता चाहिए थी और ठाकुर माँ से आपने कहा था कि आप मुझे मेरा शान दिलवाएंगी। चलिए दिलवाइए मुझे मेरा शान। तमीज से बात करिए। नहीं करूंगी तमीज से बात। क्या करेंगी आप? संभालो अपने आप को, चुप रहो। ये वक्त ऐसे बहकने का नहीं है, बल्कि और मजबूत होने का है। हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। तुम्हारी शादी हो चुकी है और आगे जाके भी सब सही होगा। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन शान को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। एक पत्नी के लिए पति का क्या कर्तव्य होता है, इसका एहसास होगा उसे। हम दिलवाएंगे, लेकिन तुम थोड़ा सब्र तो करो। अपने लड़की होने का फायदा उठाइए, फेंकिए जाल, फिर हम भी देखते हैं कैसे एक जवान लड़का एक जवान खूबसूरत ऑब्सेस्ड लवर के जाल में नहीं फंसता। थोड़ी मेहनत कीजिए नंदिनी। अच्छा, मेहनत करो। जो लड़का अपनी पत्नी को देखता तक ना, उसके सामने किसी और लड़की से प्यार का इजहार करता हो, सुहागरात पे उसे अकेला छोड़कर चला जाता हो, ऐसे लड़के पर कौन सा चाल फेंकने के लिए कह रही है आप मुझे? हाँ, बहुत बेवकूफ हैं आप। आपने तो कहा था कि इंटेलिजेंट है ये। एनीवेज, अब जैसा हम कह रहे हैं वैसा सुनिए और समझने की कोशिश करिए। अब जब आपको पता चल ही गया है कि शान उस लड़की अस्मिता के प्यार में पागल है, याददाश्त होने के बाद भी उनका झुकाव अस्मिता की तरफ है, तो ये इस्तेमाल करिए ना अपना। अस्मिता की तरफ देखिए, उनके जैसा बनने की कोशिश करिए। स्ट्रॉन्ग। देखिए तो सही, उस लड़की को अपने प्यार पर कितना कॉन्फिडेंस है। आपको भी अपने आप पर उतना ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन आपको देखकर लग नहीं रहा। आप जिस तरह से बिहेव कर रही हैं, उस तरह से तो आप शान को अपने से दूर कर देंगी। देखिए, अब तक जो हुआ सब अच्छा हुआ और हमारे प्लान के मुताबिक हुआ, और आगे भी जो होगा नंदिनी वो सब ठीक ही हो। आप बस शान पर कंसंट्रेट करिए, उन्हें रिझाइए। अस्मिता का प्रबंध हम कर लेंगे। उन्हें हृदय में कैसे उलझाए रखना है ये हमें अच्छी तरह से पता है। नहीं मम्मा, अब मैं आपको वो सब नहीं करने दूंगा जो आप आज तक करती आई हैं। अब मैं आपको अस्मिता जी को और नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा, क्योंकि अब अस्मिता जी और आपके बीच आपका बेटा खड़ा है। बहुत अच्छा हुआ कि मुझे एक मौका मिला है अपनी गलती सुधारने का। आपने अच्छा नहीं किया मम्मा, आपको मुझे अच्छा इंसान बनाना चाहिए था, पर आपने तो मुझे मेरे दादा से ही दूर कर दिया। पर कोई बात नहीं, जो काम मां ना कर सकी वो बेटी करेगी। मेरी मौनी करवाएगी मुझसे अच्छा काम, है ना बेटी?
क्या हुआ सर? अस्मिता, तुमने कहीं शान को देखा? कल रात से वो गायब है, किसी को कुछ नहीं पता। हमने सब जगह ढूंढ लिया, नंदी को भी नहीं पता क्यों कहां, पता कि भी नहीं गया। तुम्हें कुछ पता है? सर, आप चिंता मत करिए, हृदय गए हैं ना शान को ढूंढने के लिए, वो अपने दादा को ढूंढ कर लाएंगे। शान, शान? हृदय, हृदय? हृदय? हृदय क्या हुआ? कुछ नहीं सर, आप रहने दीजिए। वो बेहोश हो गए हैं। लेकिन ऐसी हालत हुई कैसे? नहीं, कुछ हुआ नहीं है, वो थोड़ी पी ली थी, मैंने ले जाता हूँ कमरे में। देखिए सेठ जी, हमने अपनी बेटी दी है आपको, लेकिन सबको दिख रहा है आपका पोता अपने आपे में नहीं है। वैसे ये तो शादी की पहली रात थी, इससे पहले कि पानी सर से ऊपर चला जाए ना, इसे संभालिए आप। और ये सिर्फ मैं अपनी बेटी के लिए नहीं कह रही हूं, उसके प्यार के लिए नहीं कह रही हूं, आपकी भलाई भी उसी में है। वो क्या है ना, पुचकी के पापा कभी भी कोलकाता आ सकते हैं। अगर उन्हें पता चल गया ना कि उनकी बेटी का पति एक नाकारा हुआ शराबी है, अपनी बेटी से ज्यादा दारू की बोतल से प्यार करता है और इतना पीता है कि अपने दो पैरों पे खड़ा नहीं रह पाता, तो बहुत दुख होगा उन्हें। और मुझे तो डर है कि अगर उन्हें कहीं गुस्सा आ गया ना, तो पूरा कोलकाता सर पे ना उठा ले। बहुत बड़े लोग हैं ना सर, कुछ कह नहीं सकते। हैसियत में तो आपसे 10 गुना बड़े। और आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि आग के सामने चिंगारी फीकी पड़ जाती है। चलो पुचकी, I love you. तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अस्मिता, नहीं रह पाऊंगा मैं तुम्हारे बिना। नींद में भी आप ही का नाम ले रहे, आप दोनों को नहीं तो और किसे हक है एक होने का। दादा, I'm sorry.
दादा, आपकी हालत नहीं देख सकता मैं। नहीं देख सकता मैं आपकी हालत। आप हीरो हो मेरे। दादा ना मेरे हीरो हैं, मेरे रोल मॉडल। हमेशा से ही ना इनके जैसे बनना चाहता हूं मैं। आज इन्हें इस हालत में देख कर ना अच्छा नहीं लग रहा मुझे। सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि कहीं ना कहीं मैं जिम्मेदार हूं इनकी ऐसी हालत का। नहीं देख सकता मैं अपने हीरो को इस तरह। प्यार अच्छे अच्छों को कमजोर बना देता है स्मिता पोथी। पता नहीं मुझे क्यों कमीना बना दिया था। पर नहीं, मेरे दादा बहुत स्ट्रांग है। मैं उन्हें ऐसे वीक नहीं बनने दूंगा। आप दोनों एक होंगे स्मिता पोथी, ये मेरा वादा है आपसे। आप आइए मेरे साथ। आप दोनों को दूर करके मैंने इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप किया, लेकिन अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, आपको और दादा को एक करने का। अब तो आपको मुझ पर भरोसा होगा ना स्मिता जी? अब राम भैया और सीता भाभी को ये लक्ष्मण एक करेगा। अरे इतनी महत्वपूर्ण रस्म होने जा रही है और घर के बाकी के लोग कहाँ हैं? अरे बिना दूल्हे का कैसे होगा ये रस्म? वो क्या है ना, हमारे दूल्हे को ना कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इन सब चीजों में। देखो जरा देखो, दुल्हन के मुंह में मायूसी छाई हुई है कैसी। इसकी साड़ी में कुछ फंस गया था शायद। बस गई। हाँ हाँ अच्छा कोई बात नहीं। विश्वजीत सुनो ना, इधर आओ, ये सब सामान उठा के लेके जाओ। हाँ? कोई रस्म वसम यहाँ पे नहीं होगी। हाँ क्योंकि दूल्हा तो नहीं है, गायब है, तो कैसे होगा? रुको। शांतनु नहीं है तो क्या हुआ? ये देखो, अरे रस्में नहीं रुकी। हैप्पी मौसमी हुआ। अब रस्में तो हो गई, और सबसे इंपॉर्टेंट रस्म होती है शादी की, जो कि हो चुकी है। शान मेरा पति है। अब ये रस्में चाहे हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझिए आप? इसीलिए भड़काना मत, उकसाना मत, और ताने मारने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना, समझी? अरे
संभालो। मुझकी रुको। हाँ मेरे कपड़े कौन है? पागल हो गया क्या? साथ में पागल हो गया? चलो मुझे कपड़ा चेंज करना है। अरे कुछ नहीं हुआ है। अरे तुम चलो इधर से। कितना बोलती है यार? अस्मिता जी, उनके दिल में सिर्फ आप हो। उनकी मेमोरी में आप अस्मिता हो या पुचकी, उससे क्या फर्क पड़ता है? अस्मिता जी, दिल किसी को नाम से नहीं, उसके दिल की धड़कन से पहचानता है। और दादा के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। उनका दिमाग उनके दिल का साथ नहीं दे रहा है अस्मिता जी, पर दिल वो तो आपकी धड़कनें बराबर पकड़ रहा है ना। आप कौन है, आपका किससे क्या रिश्ता है, उससे उसको क्या फर्क पड़ता है? अस्मिता जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप दादा को बता दीजिए कि आप ही उनकी पुचकी हैं। तभी तो उनके दिमाग को समझ आएगा कि उनके दिल के साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। अस्मिता जी, दादा के लिए भी यही अच्छा होगा। आप उनसे कह दीजिए कि आप ही उनकी बंधु हैं, उनके बचपन की दोस्त, बचपन का प्यार। अस्मिता जी, इतना क्या सोच रही हैं आप? इतनी आसानी से नहीं हो मेरे तो जो तुम सोच रहे हो। ये करना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं होगा? अस्मिता जी, आप पुचकी हैं, अब जो है उसे बताने में क्या तकलीफ है आपको? वही तो सच है ना। कम ऑन अस्मिता जी, आप पुलिस वाली हैं, आप पुचकी हैं, इसके सबूत इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं है। एंड आई एम श्योर कि आप बचपन से कहां थी, क्या कर रही थी, ये साबित करना कोई बड़ी मैं बात। साबित कर सकती हूँ कि मैं पुचकी हूँ, पर से वो बात नहीं है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अस्मिता जी, आप मोनी के बारे में सोचकर परेशान है ना कि उसका क्या होगा। तो अस्मिता जी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप मोनी की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं हूं ना उसके साथ। मोनी के बारे में या उसके भविष्य के बारे में टेंशन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। मोनी का भविष्य उसके डैडी के साथ एकदम सुरक्षित है। बस मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितना अच्छा महसूस कर रही हूँ ये सुनकर, वो भी तुम्हारे मुंह से। मेरे तो बात सिर्फ मौनी की नहीं है, शाहरुख के डॉक्टर से पहले भी मिली थी, और अब जब मैं दोबारा उनसे मिली तो उनका यही कहना है कि शाहरुख का दिमाग ना नॉर्मल स्पीड से काम नहीं कर रहा। स्थिति बहुत नाजुक है। तो एक नॉर्मल इंसान की तरह सडन स्ट्रेस, एक्सट्रीम इमोशंस वो हैंडल नहीं कर पाएगा, और अगर उसे जबरदस्ती कुछ याद दिलाने की कोशिश की तो परिस्थिति और खराब हो जाएगी। नहीं रिजा, मैं अपने बारे में सोचकर शाहरुख को मुसीबत में नहीं डाल सकती। मेरा प्यार इतना खुद गर्ज नहीं है। अगर शाहरुख मेरा नहीं हुआ ना तो मैं सह लूंगी। मेरे प्यार को पाने के लिए उसे हमेशा खोने का रिस्क नहीं ले सकती। कम से कम वो मेरे सामने तो रहेगा। बस इतना काफी है मेरे लिए। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। क्या देख रहे हैं आप? अपनी ताई जी को रोते हुए नहीं देख सकती ना? पर टेंशन मत लीजिए, आपके पापा को पता है कि ताई जी की आंखों में खुशी कैसे लानी है ना? तो अब मोनी और मोनी के पापा मिलकर ताई जी और ताई जी को एक कर देंगे। ताई जी ने आपके लिए बहुत कुछ किया है ना, अब उनका ये कर्ज तो उतारना ही पड़ेगा, है ना मोनी? है ना मेरा बेटा? स्मिता जी ही पुचकी है, ये बात मुझे दादा के सामने साबित तो करनी पड़ेगी।
हृदय बेटा, कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा जिससे दादा को भी कोई खतरा ना हो और स्मिता जी की हेल्प भी हो जाए। पर ये जल्द से जल्द करना होगा, क्योंकि अब मैं और देर नहीं कर सकता। आज ही कोई तोड़ निकालता हूं।